साथियों, पिछली वीडियो में हमने 8वीं कक्षा विषय हिंदी का तीसरा पाठ शुरू किया था। उसकी प्रस्तावना देखी थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह वैचारिक निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस निबंध के माध्यम से यह बताते हैं कि नाखून का बढ़ना पशुता का चिन्ह माना जाता है। नाखून मनुष्य को उसके पशु होने की याद दिलाते हैं और साथ ही साथ नाखून को बुराई का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस पाठ के माध्यम से ये भी समझाना चाहते हैं कि जिस तरह नाखून को हम काटते हैं, उसी तरह अगर मन के अंदर कोई बुराइयां उत्पन्न होती हैं तो उन्हें भी हमें त्याग देना चाहिए। शिक्षार्थियों, इस अब वैचारिक निबंध का हम पहला परिच्छेद देखते हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर पे डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे कि तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं। शिक्षार्थियों, यहाँ पर कुछ नए शब्द आए हुए कि अल्पज्ञ यानी कम ज्ञान वाला, शिक्षा का दंड का अर्थ होता है शिक्षा, निर्लज्ज का अर्थ होता है मूर्ख, अपराधी का अर्थ होता है गुनहगार और बेहया का अर्थ होता है बेशरम। शिक्षार्थियों, यहाँ पर पहले परिच्छेद में लेखक नाखून के बारे में बताते हैं। लेखक कहते हैं कि जब कभी बच्चे अचानक कोई सवाल पूछते हैं तो उन सवालों का उत्तर पिताजी भी दे नहीं पाते। उनके लिए यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है कि अल्पज्ञ, यानी इसका अर्थ क्या होता है, कम ज्ञान वाला। हालांकि पिताजी कम ज्ञान वाले नहीं होते, बल्कि कभी कभी बच्चे जब अचानक सवाल कर बैठते हैं तो ठीक समय पर तत्काल उनका उत्तर देने में वह खुद को असमर्थ पाते हैं। शिक्षार्थियों, इसी तरह लेखक की बच्ची भी अचानक लेखक को एक दिन सवाल करती है कि पिताजी, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिन्हें बार बार काटा जाता है फिर भी बढ़ते हैं, किसी निर्लज्ज अपराधी की भांति बेहया होकर बढ़ते ही रहते हैं। लेकिन मनुष्य उन्हें कभी बढ़ने नहीं देता, सदा काटता रहता है, क्योंकि ये नाखून मनुष्य को उसके पशु होने की याद दिलाते हैं। दूसरा परिचय देखिए। कुछ लाख ही वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। धीरे धीरे वह अपने अंग के बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। उसने हड्डियों के हथियार बना दिए। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। इतिहास आगे बढ़ा। शिक्षार्थियों, यहाँ पर एक नया शब्द आया हुआ है, वन मानुष। वन मानुष का अर्थ होता है बंदर की एक प्रजाति, और अस्त्र इसका अर्थ होता है, इस शब्द का अर्थ होता है शस्त्र। शिक्षार्थियों, यहाँ पर लेखक नाखून के इतिहास की चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि लाखों वर्षों की बात है, जब मनुष्य आदिम अवस्था में था, ठीक है, वन मानुष जैसा। तब मनुष्य अपने जीवन रक्षा के लिए तथा अपने पेट भरने के लिए नाखून का और दांत का शस्त्र के रूप में प्रयोग करता था। और बीतते समय के साथ साथ अनुभूति के आधार पर उसने अग्नि की खोज की, रक्षा के लिए सुरक्षित जगह की आवश्यकता महसूस उसे होने लगी। इन सारी बातों का ज्ञान होने लगा, और तब से उसने नाखून के अलावा शिकार के लिए, रक्षा के लिए अपने अंग के बाहर की वस्तुओं का शस्त्र के रूप में प्रयोग करना शुरू किया। जैसे कि हड्डी और धातु के उसने हथियार बना लिए, और इन हथियारों का, शस्त्रों का उपयोग शिकार के लिए तथा अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए करने लगा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है,
वे रोज बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। ये उसकी भयंकर पाशु प्रवृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वो मरना नहीं जानती। शिक्षार्थियों, यहाँ पर नए शब्दों में वृत्ति यह शब्द आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है स्वभाव। पाशविक अर्थ होता है पशुता। शिक्षार्थी, यहाँ पर लेखक यह समझाते हैं कि वर्तमान समय में मनुष्य उज्ज्वल संस्कृति और सभ्यता से गौरवान्वित हो रहा है, इसलिए नाखून का बढ़ना अब उसे पसंद नहीं है। इसलिए वह नाखून बढ़ने नहीं देता। मगर नाखून मनुष्य के भयंकर पाशुवृत्ति के प्रतीक है, जो कभी मरना नहीं जानते। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचान में बहुत सहायता मिले। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजता वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वो उसकी मनुष्यता की निशानी है। शिक्षार्थी, यहाँ पर कुछ नए शब्द आए हैं। वाक यानी वाणी, अनायास का अर्थ होता है सहज। शिक्षार्थियों, इस परिच्छेद में लेखक पशुता और मनुष्यता का अंतर वह समझाते हैं। इस परिच्छेद के माध्यम से वह कहते हैं कि आज मनुष्य मानवीय मूल्यों की स्थापना कर मनुष्यता के नए नए आदर्श निर्माण उसने किए हैं या कर रहा है। अपने शरीर का उपयोग वह सृष्टि के सहयोग के लिए तथा मन से विश्व कल्याण की भावना और वाणी से प्रेम शांति भरे शब्दों से जीवन की वास्तविकता की पहचान वह करा रहा है। लेकिन आज का मनुष्य आदिम अवस्था में इन्हीं शरीर, मन और वाणी के द्वारा घृणा, नफरत, क्रोध, हिंसा आदि पशुत्व के चिन्हों को व्यक्त करता था। इसलिए लेखक कहते हैं कि मनुष्य द्वारा नाखून का बढ़ाना पशुत्व का प्रमाण है तथा उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वो उसकी मनुष्यता की निशानी है। मेरा मन पूछता है, आज मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये हमारी पशुता के अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो यह अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। शिक्षार्थी, यहाँ पर निर्बोध का अर्थ होता है अज्ञान। इस परिच्छेद में लेखक यह समझाना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि आज विकास के युग में मनुष्य एक और मनुष्यता के नए नए आदर्श स्थापित कर रहा है, तो दूसरी तरफ दुनिया के देशों में अस्त्र और शस्त्रों की होड़ चल पड़ी है। मनुष्य को अगर सच्चे अर्थ में जीवन की सार्थकता की पहचान हुई है तो लेखक कहते हैं कि संसार में यह शस्त्रों की स्पर्धा क्यों चल पड़ी है। लेखक का मानना है, इसके पीछे लेखक का मानना है कि निश्चित रूप से मनुष्य के मन में किसी कोने में बसी पाशुवृत्ति का यह परिणाम है। यही वजह है कि जंगली पशुओं की तरह आज भी मनुष्य देश और बिरादरी के बंधनों से पूर्ण रूप से ऊपर नहीं उठ पाया है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्ज्वल है, क्योंकि अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। यहाँ पर लेखक कहते हैं, हमारी परंपरा महिमामयी और उज्ज्वल है, हमारी संस्कृति की यह पहचान है। इसलिए जब देश आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तो दुनिया के देश इसका अर्थ अनाधीनता ले रहे थे। इसका अर्थ क्या होता है? अनाधीनता का अर्थ क्या होता है? किसी के अधीन न होना, जिसका अर्थ होता है कि किसी के अधीन न होना। लेकिन तभी भारत के अखबार इसे स्वाधीनता बता रहे थे, जिसका अर्थ होता है स्व पर लगाए बंधनों सहित स्वीकार ली गई स्वतंत्रता अर्थात स्वाधीनता। इस प्रकार की विचारधारा हमारी गौरवमयी संस्कृति की परछाई है।